नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास स्कूल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एसपी पेड 2023 की टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज में बहुत ही यूनिक और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो चलिए, आज के टाइम को ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 1 है। 26 जुलाई 1979 को जारी अधिसूचना के अनुसार वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री का क्या स्थान है। यानी कि वरीयता क्रम की एक अनुसूची 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी। उसके अनुसार वरीयता क्रम का स्थान पूछा गया है। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में यही लगभग इसी के इर्द गिर्द आपके प्रश्न रहेंगे। 1, 2, 3, 4। तो वरीयता अनुक्रम में प्रधानमंत्री का स्थान तीसरा है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। पहले स्थान पर राष्ट्रपति हैं, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति हैं और चौथे स्थान पर अपने अपने राज्यों में राज्यपाल हैं। आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या 2 है। दोस्तों, वरीयता अनुक्रम में भूतपूर्व राष्ट्रपति का कौन सा स्थान है। 1, 5वां, 2, 5A, 3, 6, 4, 7। वरीयता अनुक्रम में भूतपूर्व राष्ट्रपति का स्थान 5वां है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और 5 का पे उप प्रधानमंत्री का स्थान है। 6 पे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का स्थान है। और वरीयता अनुक्रम में 7वें स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष का नेता, 7वें अनुक्रम में इन सबका स्थान आता है। टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 3 है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वरीयता अनुक्रम में क्या स्थान है। ये वरीयता अनुक्रम वही है जो 26 जुलाई 1979 को जो लिस्ट जारी की गई थी उसके अनुसार ही ये सारा पूछ रहे हैं। 1, 7A, 2, 8, 3, 9, 4, 9A। वरीयता अनुक्रम में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का स्थान 9वां है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। 7A पे भारत के ए या का, हिंदी में बोलोगे तो का, इंग्लिश में ए, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। और 8 पे वरीयता अनुक्रम में 8वें स्थान पर है भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य से बाहर, राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य से बाहर। 9वें स्थान पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जो कि अभी बताया। और 9 का यानी कि 9A के स्थान पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। और आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या 4 है। दोस्तों, वरीयता अनुक्रम में नीति आयोग के सदस्य का कौन सा स्थान है। 1, 10वां, 2, 11वां, 3, 12वां, 4, 13वां। वरीयता अनुक्रम में नीति आयोग के सदस्य का स्थान 10वां है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और इसके अलावा 10वें स्थान पर राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, केंद्र के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में रक्षा संबंधी मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री। और 11वें स्थान पर है भारत के महान्यायवादी, मंत्रिमंडल के सचिव, उपराज्यपाल अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में। 12वें स्थान पर है वरीयता अनुक्रम में 12वां स्थान है जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। 13वें स्थान पर है भारत स्थित विदेश के असाधारण दूत तथा पूर्णाधिकारी मंत्री। टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। वरीयता अनुक्रम में 17वां स्थान किसका है। 1, राज्यों के विधानमंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने अपने राज्यों में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने अपने क्षेत्राधिकार में। और 2, राज्यों के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अपने अपने राज्य में, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र के उपमंत्री। 3, लेफ्टिनेंट जनरल अथवा कमांड रैंक वाले स्थानापन्न सेनाध्यक्ष। 4,
केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल यानी कि कैट का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर और उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश अपने अपने क्षेत्राधिकार में। तो दोस्तों वरीयता अनुक्रम में 17वें स्थान पर है कैट यानी केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर, उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश अपने अपने क्षेत्राधिकार में। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। और वरीयता अनुक्रम में 14वें स्थान पर राज्यों के विधानमंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने अपने राज्य में, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने अपने क्षेत्राधिकार में। और 15वें स्थान पर है राज्यों के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अपने अपने राज्य में, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र के उपमंत्री। और 16वें स्थान पर हैं वरीयता अनुक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले स्थानापन्न सेनाध्यक्ष। आज की टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, संसद सदस्यों की वरीयता क्रम क्या है? 1 18वीं, 2 19वीं, 3 20वीं, 4 21वीं। तो संसद सदस्यों का वरीयता अनुक्रम में 21वां है स्थान है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। और 18वें स्थान पर है वरीयता क्रम में राज्यों के मंत्रिमंडल के मंत्री अपने अपने राज्यों से बाहर और राज्यों के विधानमंडलों के सभापति अपने अपने राज्यों से बाहर। एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग के अध्यक्ष राज्य विधानमंडलों के उपसभापति तथा उपाध्यक्ष अपने अपने राज्य में और राज्यों के राज्य मंत्री अपने अपने राज्य में। और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली महानगर परिषद के कार्यकारी पार्षद अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उपसभापति अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में। वरीयता अनुक्रम में 19वां स्थान है यानी कि 19वें स्थान पर हैं बिना मंत्रि परिषद वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्य के उपमंत्री अपने अपने राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उपसभापति अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में। और 20वें स्थान पर है वरीयता क्रम में राज्यों के विधानमंडल के उपसभाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने अपने राज्य से बाहर। आज की टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, राज्यों के उपमंत्री अपने अपने राज्य से बाहर का वरीयता क्रम क्या है? 1 22, 2 23, 3 24, 4 26। तो राज्यों के उपमंत्री अपने अपने राज्यों के बाहर वरीयता क्रम है 22वां। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। वरीयता अनुक्रम में 23वें स्थान पर हैं आर्मी कमांडर, उप थल सेना अध्यक्ष अथवा अन्य सेवाओं में उनके समकक्ष वाले अधिकारी। राज्य सरकारों में मुख्य सचिव अपने अपने राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त यानी कि राज्य सरकारों में मुख्य सचिव अपने अपने राज्य में और भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य और जनरल के रैंक के अथवा उसके समकक्ष रैंक वाले अधिकारी और भारत सरकार के सचिव इस पद को पदेन धारण करने वाले अधिकारियों सहित और अल्पसंख्यक आयोग के सचिव और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव और राष्ट्रपति के सचिव और प्रधानमंत्री के सचिव और सॉलिसिटर जनरल और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष। वरीयता अनुक्रम में 24वें स्थान पर है लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के अथवा उनके समान रैंक वाले अधिकारी। और वरीयता अनुक्रम में 26वें स्थान पर हैं भारत सरकार के संयुक्त सचिव और
उसके समान रैंक वाले अधिकारी और मेजर जनरल रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी। आज की टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न है 8, प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किसका वरीयता अनुक्रम में 25वां स्थान है? एक, भारत सरकार के अपर सचिव। 2, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। 3, राज्यों के महाधिवक्ता। 4, उपरोक्त सभी। वरीयता क्रम में 25वां स्थान इन तीनों का है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और इनके अलावा टैरिफ आयोग के अध्यक्ष जिनका 25वां स्थान है वरीयता क्रम में, और अस्थायी एवं अस्थायी कार्यदूत तथा स्थानापन्न उच्च आयुक्त और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर, और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने अपने राज्यों के बाहर, और उप नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और के दिल्ली महानगर परिषद के उपसभापति अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर, और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस बल के महानिदेशक और खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी के निदेशक और उपराज्यपाल अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर, और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य और एकाधिकार और प्रतिबंधित आयोग के सदस्य और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली के कार्यकारी पार्षद अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर, और मेजर जनरल के रैंक के अथवा समान रैंक वाले सशस्त्र सेनाओं के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर। आज की टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न है दोस्तों, वरीयता क्रम का प्रश्न यहीं तक था। कुल मिलाकर 26 वरीयता क्रम को निर्धारित किया गया था 26 जुलाई 1979 के रिपोर्ट में, हो सकता है और किया हो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने ही है। और आगे के प्रश्न को देखते हैं तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 है, आपातकाल का उपबंध संविधान के किस भाग में है? 1, 15वां भाग। 2, 16वां भाग। 3, 17वां भाग। 4, 18वां भाग। आपातकाल का संबंध 18वें संविधान के 18वें भाग में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। और 15वें भाग में निर्वाचन है, आर्टिकल 324 से 329 का। 16वें भाग में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, आर्टिकल 330 से 342। और 17वें स्थान पर राजभाषा है, आर्टिकल 343 से 351। 18वें स्थान पर आपातकालीन उपबंध है, आर्टिकल 352 से 360। तो आइए दोस्तों, इस पर क्या क्या उपबंध किए गए हैं एक बार हल्की सी नज़र डाल लेते हैं। आर्टिकल भाग 15 में है निर्वाचन, आर्टिकल 324 से 329 का। देख लेते हैं इसमें क्या क्या है किस आर्टिकल में। आर्टिकल 324 में है निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। आर्टिकल 325 में है मूल धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। आर्टिकल 326 में है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। आर्टिकल 327 में है विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 328 में है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। आर्टिकल 329 में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। आर्टिकल 329 का में है प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध। और भाग 16 में है दोस्तों कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, आर्टिकल 330 से 342। आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या मुख्य अनुच्छेद में क्या है, एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। आर्टिकल 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व। आर्टिकल 332 में है
राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण आर्टिकल 333 में है। राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आर्टिकल 334। राज्यों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना आर्टिकल 335। सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे आर्टिकल 336। कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए विशेष उपबंध आर्टिकल 337। आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध आर्टिकल 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 का यानी कि 338 ए, नए अनुच्छेद 338 का या तो ये 338 ए कुछ भी कह सकते हैं का अंतर स्थापन अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग आर्टिकल 339 अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण आर्टिकल 340। पिछड़े वर्गों की दफाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति आर्टिकल 341। अनुसूचित जातियाँ आर्टिकल 342। अनुसूचित जनजातियाँ और भाग 17 में है दोस्तों राजभाषा आर्टिकल 343 से 351 है और इसमें अध्याय 1 में है संघ की भाषा आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा आर्टिकल 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अध्याय 2 में है प्रादेशिक भाषाएं आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं आर्टिकल 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा आर्टिकल 347 है। किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध और अध्याय 3 है संघ की राजभाषा में अध्याय 3 है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषा इसमें है आर्टिकल 348। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियम में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा आर्टिकल 349। भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अध्याय 4 में है विशेष निर्देश आर्टिकल 350 है। 3 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा आर्टिकल 350 का है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं आर्टिकल 350 खा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेषाधिकारी आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश और भाग 18 जो कि प्रश्न में पूछा गया है आपातकाल के बारे में उपबंध है आर्टिकल 352 से 360। आर्टिकल 352 है आपातकाल के उद्घोषणा आर्टिकल 353 आपातकाल के उद्घोषणा का प्रभाव आर्टिकल 354 जब आपातकाल के उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंध का लागू होना आर्टिकल 335 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दफा में उपबंध आर्टिकल 357 आर्टिकल 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग आर्टिकल 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन आर्टिकल 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन आर्टिकल 359 का यानी कि आर्टिकल 359 ए इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध किया गया है आर्टिकल 360 में। तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज में 9 प्रश्न ही थे और आज की टेस्ट सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको इस टेस्ट के एग्ज़ाम में बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है और आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और आप इसी तरीके की वीडियो को लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्ज़ाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर और इसी टाइम पर और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।